आपके कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था मैं। बहुत ख्याल रखा आपने, खूब मेजबानी की। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप मुझे बता सकती हैं, लेकिन फिक्र ना करो सलमान। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, पर इस आखिरी मौके पे, इस आखिरी लम्हे पे बस मेरा साथ दे दो। पागल हो गई हो क्या? इधर क्यों आई हो? और होगी क्या? खान जी से कहो मुझे उनसे फौरन मिलना है। खान जी? जल्दी मिलना है और आज ही। जरा सी भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसका बाप भी बोलेगा। I'm so sorry। चादर लेने रहा था, बिल्कुल एहसास नहीं था मुझे कि आप अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पर ले आए। मैं बीबी जान के पास जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, आप फ्रेश होके तो हमें ज्वाइन कर लें। जरमाला बच्चे, तुम भी अनोखी हो। तुम्हारी बरी में मैंने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी जोड़े बनाए हैं और तुमने सबसे हल्का निकाल के पहन लिया। तुम दोनों नाश्ता तो लो ना, ठंडा हो रहा है। आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था। ना बुजुर्ग बैठते, ना ये फैसला करते और ना ये निकाह होता। जिस वक्त आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था ना, उसी वक्त शोर मचाते और हवेली से बाहर निकाल देते इस लड़की को। सारी गलती आपकी। सारी गलती मेरी है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तुमने क्या किया? सरबुलंद 3 दिन तक उस लड़की के कमरे में छुप के बैठा रहा। इस वक्त क्यों बुलाया? जानती भी हो 1000 मसलों में फंसा हुआ मैं। हमें निकाह करना होगा खान जी। क्या कहा? हमें निकाह करना होगा खान जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हुई? हाँ जी, मजबूरी बन गई है। जो करना है जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आपने वादा किया था ना खान जी, आप मुझे अपना नाम देंगे। वक्त आ गया, अपना वादा पूरा करें, मुझसे निकाह कर लें। तुम चाह रही हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करे? जब से होश संभाला है, सिर्फ आपका नाम लिया है। कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। औकात क्या है तुम्हारी? हैसियत तो मेरी शुरू से यही थी ना। हर रात की भारी कीमत दी है तुम्हें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आज तक आपके अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखा। मुझे तो पता था ये गलत है। मैंने इतनी दफा कदम पीछे हटाया। आप अगर तुम मेरे पास आती थी तो मैंने भी तुम्हें बहुत नवाजा है। रात की तन्हाई में मदोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरीं। भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। आपने मुझे यकीन दिलाया, आप पे भरोसा करके मैंने आपको अपने इतना करीब आने दिया। अब आप पीछे हट रहे हैं। खामोश क्यों है? कुछ बोले खान जी। बच्ची नहीं बनो शीरीं, नहीं हो सकता ये। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं। एक और से ही आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। साहब से जान छुड़वाओ। मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना तो मैं तुम्हारा निकाह ज़रगून के साथ करवा लूंगा। समझ रही हो?
सोराब खान को आपका पैगाम पहुंचा दिया था, उधर से जवाब आ गया है। वो चिनार के पास आपसे 4 बजे मिलने आ रहा है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर, जिसका नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल तफसील में आने वाली एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, या आपको उस एपिसोड में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम इस पर भी तबसरा करेंगे कि आखिरकार सरदार सरबुलंद के दुश्मन जिनका अभी सवाल शुरू होने वाले हैं, उनकी सच्चाई सरदार सोहराब के सामने किस तरह आश्कार होगी, या सरदार सोहराब खान को इनके मुतालिक कैसे पता चलेगा। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सोहराब और बिया के मुतालिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिरगे में जो इन दोनों पर फैसला किया गया वो ये था कि अगर सरदार सरबुलंद चाहता है कि वो इस लड़की को अपनी हवेली में पनाह देना चाहता है तो उसे कुछ शराइत पर अमल करना होगा। उसके बाद ही वो इस नामहरम लड़की को अपने निकाह में लेकर यहाँ उसे अपनी हवेली में रख सकता है। नाज़रीन, इसके मुतालिक जब सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है तो बिया भी सरदारों के फैसलों को ना ठुकराते हुए और अपनी इज्जत पर आंच न आते हुए इस फैसले को कबूल कर लेती है और सरदार सरबुलंद से कहती है कि जिस तरह आज जिरगे में हम दोनों के लिए फैसला किया गया है, मुझे आपके साथ निकाह करने का फैसला कबूल है। सरदार सरबुलंद खान बिया को समझाता भी है कि ये निकाह सिर्फ हमारी इज्जत और आपके हदूदों को बचाने के लिए है। जैसे ही हमारे सामने तमाम दुश्मन आश्कार हो जाएंगे और मुझे सब चीजों के मुतालिक इल्म हो जाएगा तो आपको मैं बाहिफाजत आपके मामा के यहाँ पहुँचा दूंगा। उसके बाद आप जो करना चाहें, जो फैसला करना चाहें, मुझे वो फैसला कबूल होगा। नाज़रीन, जिस पर बिया राजी हो जाती है और वो सरदार सरबुलंद के साथ निकाह करने के लिए हामी भर लेती है। नाज़रीन, दोनों का निकाह पढ़वाया जाता है, दोनों का निकाह खैर खुशी के साथ हो जाता है। और बात की जाए अगर नाजरीन की, तो नाजरीन भी यही चाहते थे कि कब इन दोनों का निकाह पढ़वाया जाएगा और नाजरीन को ये चीजें बड़ी ही बारीकी के साथ देखने को मिलेंगी। यानी कि नाजरीन काफी ही इस चीज का इंतजार कर रहे थे और वो यही चाहते थे कि बिया और सरदार सरबुलंद का निकाह पढ़वाया जाए। खैर नाज़रीन, अब इन दोनों का निकाह भी कर दिया गया है और दोनों अब एक दूसरे के दरमियान बातचीत भी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक इन दोनों के दरमियान रिश्ता एक दोस्त का रिश्ता है। इन दोनों के दरमियान अभी तक मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बना। नाज़रीन, जब बिया सुबह उठेगी और उसे सरदार सरबुलंद की आवाज उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता आ रही होगी और सरदार सरबुलंद किसी से फोन पर बात करते हुए तेजी से अपने कमरे के अंदर दाखिल हो रहा होगा। वो अपने फोन पर बातचीत कर रहा होगा। वो अपने बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसे सब
कुछ मानने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, जैसे ही ये अल्फाज कहते हुए सरदार सरबुलंद खान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो बिया का दुपट्टा उसके सर पर नहीं होता। ये देखकर सरदार सरबुलंद भी शर्मिंदा हो जाता है कि बताए बगैर मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, ये मैंने बिल्कुल ही सही नहीं किया है। बिया जैसे ही सरदार सरबुलंद को देखती है तो वो अपना दुपट्टा ढूंढने लगती है और जल्द ही अपने दुपट्टे को अपने सर पर रख लेती है। सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी आदत होती है कि मैं कमरे में दाखिल होते हुए नाक नहीं करता, अपना कमरा समझकर। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैं आदत अपनी तब्दील करूँगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अंदर होंगी। नाजरीन, इसी के साथ सरदार सरबुलंद काफी शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी चादर उठाने आया था। मैं आज से दोबारा से माजरत चाहता हूँ। आज इसके साथ वो बिया से सवाल करता है कि आपकी नींद कैसे थी, जिस पर बिया जवाब देती है कि मैंने नींद नहीं की सारी रात। जिस पर सरदार सरबुलंद खान भी बिया को जवाब देते हुए कहता है कि सारी रात मैंने भी नींद नहीं की है और मुझे आराम भी नहीं आया है। हालात मालूम नहीं कि कब बेहतर होंगे। हमारे दरमियान ये जो जितनी भी नाराजगियां हैं ये आखिर कब खत्म होंगी, मुझे इस बात का हरगिज अंदाजा नहीं है। इसी के साथ सरदार सरबुलंद खान बिया को इस हालत में देखकर और खफा देखकर बिया से कहते हैं कि अपनी तमाम जरूरी चीजें यहाँ आप ले आए। आपका जितना भी सामान उस कमरे में पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना तमाम का तमाम सामान यहाँ शिफ्ट कर दें, ताकि आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो आप बिला झिझक यहाँ से उठा लें। आपको वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। कपड़े और सब कुछ जो कुछ भी है आप यहाँ ले आए, ताकि यहाँ पर आप आराम के साथ जिंदगी गुजार सके। नाजरीन, इसी के साथ साथ सरदार सरबुलंद खान मजीद अपनी बात को बढ़ाते हुए बिया से कहता है कि मैं बीबी जान के पास नाश्ता करने जा रहा हूँ। अगर आपको आना है तो आप फ्रेश होकर हमारे साथ नाश्ते में शामिल हो जाइएगा। नाजरीन, जिस पर बिया खामोश होती है और इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से सरदार सरबुलंद खान रवाना हो जाते हैं और पीछे बिया सरदार सरबुलंद की राहें तक रही होती है। नाजरीन, इसके बाद हम बाहर का मंजर देखते हैं, जहां पर बीबी जान के साथ सरदार सरबुलंद और सरमाला बैठे होती हैं। वो कहती है कि सरमाला बच्चा, मेरी बात सुनो, आप भी काफी मुनफरिद हो। आपके लिए मैंने काफी ज्यादा चीजें और काफी ज्यादा सामान इकट्ठा किया था। मैंने तुम्हारी शादी के लिए भारी भारी जोड़े भी मंगवाए थे और तुम इतना हल्का और सादा जोड़ा पहनकर आज बाहर आ गई हो। इसी के साथ उसकी सास थोड़ा हंसी भी है, यानी कि वो सरमाला के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। नाजरीन, इसी के साथ वो सरमाला से कहती है और सरदार सरबुलंद से कहती है कि तुम दोनों नाश्ते को सिर्फ देखते ही जा रहे हो। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, मैं तुम दोनों से कह रही हूँ। इसी के साथ बीबी जान कहती है कि सरबुलंद, मेरे बच्चे, मैं सोच रहा था कि आज हम आपकी शादी का वलीमा भी कर ले और इस्तकबाल भी हो जाएगा। बकरे और भेड़े बच्चे मेहमान खाने ले जाए और उन्हें ज़बाह कर दे। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बेटी की शादी का सबसे बड़ा इंतजाम किया जाए, ताकि गांव वालों को भी पता लगे
लगे कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। नाजरीन, जरमाला यानी कि बिया सरदार सरबुलंद की आंखों में देखने लगती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अभी तक ऐसा कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ना ही अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर स्वीकार किया है। नाज़रीन, वो कहती है कि मैं कबीले के बुजुर्गों और खानदान के अफराद को दावतनामा भेजूंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ और गांव वालों के लिए एक इज्तमाई खाने का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि तुम दोनों का वलीमा खैर आफियत के साथ गुजर जाए। नाजरीन, यहाँ पर सरदार सरबुलंद कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और बीबी जान को कोई जवाब नहीं देता। वो जरमाला की आंखों में देखता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जरमाला इस बात से राजी नहीं है कि हमारा कबीला या हमारे बुजुर्गों को दावतनामा दिया जाए या वलीमे के लिए उन्हें मदऊ किया जाए। और इसी के साथ सरदार सरबुलंद बीबी जान से कहता है, बीबी जान, आजकल मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वलीमे को हम लोग बाद में कर लेंगे। बाद में भी हम अपने बुजुर्गों और गांव वालों को बुलवा कर एक बड़ी दावत कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं चाहता हूँ कि अपने तमाम कामों को, मसरूफियात को खत्म करके उसके बाद ही हम एक बड़ी दावत नामे का इंतजाम करेंगे। यानी कि यहाँ पर सरदार सरबुलंद बिया से इजाजत लेने के लिए बीबी जान से कुछ वक्त मांगता है, क्योंकि उसने बिया की आंखों में ये बात देख ली थी कि बिया अभी इस बात के लिए राजी भी नहीं है कि वो एक बड़ी दावत नामे में जाएगी या नहीं। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ सरदार सरबुलंद कहता है कि बीबी जान, मुझे कुछ खास काम के लिए बाहर भी जाना है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो इंतजामात आप करा रही हैं इसमें थोड़ा सा हम डिले कर लेते हैं। जिस पर बीबी जान कहती है कि ठीक है बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आज तुम अपना काम कर लो या जितने दिन तुम्हारे काम को खत्म होने में लगते हैं उसके बाद हम ये वलीमा कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो तुम गौर से सुन लो कि वलीमा हुए बगैर मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। जब तक वलीमा नहीं हो जाता मैं तुम्हें इसी तरह तंग किया करूंगी। हाँ बेटा, ये बात तुम मेरी गौर से सुन लो। नाजरीन, ये सुनकर सरदार सरबुलंद खामोश हो जाता है और बिया की आंखों में देखने लगता है। इस पर बीबी जान सरदार सरबुलंद से कहती है, हमें आपके वलीमे में सबको मदऊ करना पड़ेगा ना बेटा। आखिरकार खानदान के बुजुर्ग, कबीले के बुजुर्ग और जितने भी हमारे खानदान के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें तुम्हारे वलीमे पर मदऊ किया जाए, तुम्हारे लिए दावत की जाए। खैर नाजरीन, यहाँ पर सरदार सरबुलंद कुछ देर के लिए तो खामोश होते हैं और इसी के साथ दोबारा से बीबी जान कहती हैं कि चलो ये बातें तो बाद में हो जाएंगी, तुम लोग खाना तो खाओ। नाजरीन, दूसरी तरफ भी नाश्ते की मेज पर सरदार सोहराब और उसकी बीवी बैठे होती हैं। सरदार सोहराब की बीवी सरदार सोहराब से कहती है कि हमारी शहर बानों की कातिल आज बीबी जान की बहू बनी हुई है। ये बात तो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती कि कल की आई हुई लड़की आज हमारे घर पर चाल चलन दिखा रही है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है सरदार सोहराब। अगर आप कबीले के सरदारों को जिरगे पर मदऊ ना करते तो ना ही बुजुर्ग इकट्ठे होते और ना ही इन दोनों की शादी कराई जाती। ये सब कुछ आज तक जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ आपकी वजह
से हो रहा है। जिस लम्हे आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था तो उसी वक्त आप इस लड़की को हवेली से बाहर फेंक देते, न कि सरदारों को आप मदऊ करते। आखिरकार आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नाजरीन, ये सुनकर सरदार सोहराब अपनी बीवी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब मेरा कसूर है। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा कसूर है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? तुमने क्या किया? सर बुलंद के कमरे में 3 दिन तक वो लड़की मौजूद रही है। तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं हुआ। खामोशी के साथ बस तुम इस घर में टहल रही हो। ये तुम्हें मालूम नहीं होता कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर, जिसका नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल तफसील में आने वाली एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है या आपको उस एपिसोड में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम इस पर भी तबसरा करेंगे कि आखिरकार सरदार सरबुलंद के दुश्मन जिनका अभी सवाल शुरू होने वाले हैं, उनकी सच्चाई सरदार सोहराब के सामने किस तरह आश्कार होगी या सरदार सोहराब खान को इनके मुतालिक कैसे पता चलेगा। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सोहराब और बिया के मुतालिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिरगे में जो इन दोनों पर फैसला किया गया वो ये था कि अगर सरदार सरबुलंद चाहता है कि वो इस लड़की को अपनी हवेली में पनाह देना चाहता है तो उसे कुछ शराइत पर अमल करना होगा। उसके बाद ही वो इस नामहरम लड़की को अपने निकाह में लेकर यहाँ उसे अपनी हवेली में रख सकता है। नाज़रीन, इसके मुतालिक जब सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है तो बिया भी सरदारों के फैसलों को ना ठुकराते हुए और अपनी इज्जत पर आंच न आते हुए इस फैसले को कबूल कर लेती है और सरदार सरबुलंद से कहती है कि जिस तरह आज जिरगे में हम दोनों के लिए फैसला किया गया है, मुझे आपके साथ निकाह करने का फैसला कबूल है। सरदार सरबुलंद खान बिया को समझाता भी है कि ये निकाह सिर्फ हमारी इज्जत और आपके हदूदों को बचाने के लिए है। जैसे ही हमारे सामने तमाम दुश्मन आश्कार हो जाएंगे और मुझे सब चीजों के मुतालिक इल्म हो जाएगा तो आपको मैं बाहिफाजत आपके मामा के यहाँ पहुँचा दूंगा। उसके बाद आप जो करना चाहें, जो फैसला करना चाहें, मुझे वो फैसला कबूल होगा। नाज़रीन, जिस पर बिया राजी हो जाती है और वो सरदार सरबुलंद के साथ निकाह करने के लिए हामी भर लेती है। नाज़रीन, दोनों का निकाह पढ़वाया जाता है। दोनों का निकाह खैर खुशी के साथ हो जाता है। और बात की जाए अगर नाजरीन की, तो नाजरीन भी यही चाहते थे कि कब इन दोनों का निकाह पढ़वाया जाएगा और नाजरीन को ये चीजें बड़ी ही बारीकी के साथ देखने को मिलेंगी। यानी कि नाजरीन काफी ही इस चीज का इंतजार कर रहे थे और वो यही चाहते थे कि बिया और सरदार सरबुलंद का निकाह पढ़वाया जाए। खैर नाजरीन, अब इन दोनों का निकाह भी कर दिया गया है और दोनों अब एक दूसरे के दरमियान बातचीत भी करते हैं।
लेकिन नाजरीन अभी तक इन दोनों के दरमियान रिश्ता एक दोस्त का रिश्ता है। इन दोनों के दरमियान अभी तक मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बना। नाजरीन जब बिया सुबह उठेगी और उसे सरदार सरबुलंद की आवाज उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता आ रही होगी और सरदार सरबुलंद किसी से फोन पर बात करते हुए तेजी से अपने कमरे के अंदर दाखिल हो रहा होगा। वो अपने फोन पर बातचीत कर रहा होगा। वो अपने बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसे सब कुछ मानने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाजरीन जैसे ही ये अल्फाज कहते हुए सरदार सरबुलंद खान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो बिया का दुपट्टा उसके सर पर नहीं होता। ये देखकर सरदार सरबुलंद भी शर्मिंदा हो जाता है कि बताए बगैर मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, ये मैंने बिल्कुल ही सही नहीं किया है। बिया जैसे ही सरदार सरबुलंद को देखती है तो वो अपना दुपट्टा ढूंढने लगती है और जल्द ही अपने दुपट्टे को अपने सर पर रख लेती है। सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी आदत होती है कि मैं कमरे में दाखिल होते हुए नाक नहीं करता, अपना कमरा समझकर। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैं आदत अपनी तब्दील करूँगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अंदर होंगी। नाजरीन इसी के साथ सरदार सरबुलंद काफी शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी चादर उठाने आया था। मैं आज से दोबारा से माजरत चाहता हूँ। आज इसके साथ वो बिया से सवाल करता है कि आपकी नींद कैसे थी, जिस पर बिया जवाब देती है कि मैंने नींद नहीं की सारी रात। जिस पर सरदार सरबुलंद खान भी बिया को जवाब देते हुए कहता है कि सारी रात मैंने भी नींद नहीं की है और मुझे आराम भी नहीं आया है। हालात मालूम नहीं कि कब बेहतर होंगे। हमारे दरमियान ये जो जितनी भी नाराजगियां हैं ये आखिर कब खत्म होंगी, मुझे इस बात का हरगिज अंदाजा नहीं है। इसी के साथ सरदार सरबुलंद खान बिया को इस हालत में देखकर और खफा देखकर बिया से कहते हैं कि अपनी तमाम जरूरी चीजें यहाँ आप ले आए। आपका जितना भी सामान उस कमरे में पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना तमाम का तमाम सामान यहाँ शिफ्ट कर दें, ताकि आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो आप बिला झिझक यहाँ से उठा लें। आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कपड़े और सब कुछ जो कुछ भी है आप यहाँ ले आए, ताकि यहाँ पर आप आराम के साथ जिंदगी गुजार सके। नाजरीन इसी के साथ साथ सरदार सरबुलंद खान मजीद अपनी बात को बढ़ाते हुए बिया से कहता है कि मैं बीबी जान के पास नाश्ता करने जा रहा हूँ। अगर आपको आना है तो आप फ्रेश होकर हमारे साथ नाश्ते में शामिल हो जाइएगा। नाजरीन जिस पर बिया खामोश होती है और इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से सरदार सरबुलंद खान रवाना हो जाते हैं और पीछे बिया सरदार सरबुलंद की राहें तक रही होती है। नाजरीन इसके बाद हम बाहर का मंजर देखते हैं, जहां पर बीबी जान के साथ सरदार सरबुलंद और जरमाला बैठे होती हैं। वो कहती है कि जरमाला बच्चा मेरी बात सुनो, आप भी काफी मुनफरिद हो। आपके लिए मैंने काफी ज्यादा चीजें और काफी ज्यादा सामान इकट्ठा किया था। मैंने तुम्हारी शादी के लिए भारी भारी जोड़े भी मंगवाए थे और तुम इतना हल्का और सादा जोड़ा पहनकर आज बाहर आ गई हो। इसी के साथ उसकी सास थोड़ा हंसी भी है, यानी कि वो जरमाला के साथ हंसी मजाक कर रही होती है।
नाजरीन, इसी के साथ वो जरमाला से कहती है और सरदार सरबुलंद से कहती है कि तुम दोनों नाश्ते को सिर्फ देखते ही जा रहे हो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, मैं तुम दोनों से कह रही हूँ। इसी के साथ बीबी जान कहती है कि सरबुलंद, मेरे बच्चे, मैं सोच रहा था कि आज हम आपकी शादी का वलीमा भी कर ले और इस्तकबाल भी हो जाएगा, बकरे और भेड़े बच्चे मेहमान खाने ले जाए और उन्हें ज़बाह कर दे। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बेटी की शादी का सबसे बड़ा इंतजाम किया जाए ताकि गांव वालों को भी पता लगे कि मेरे बेटी की शादी हो गई है। नाजरीन, जरमाला यानी कि बिया सरदार सरबुलंद की आंखों में देखने लगती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अभी तक ऐसा कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ना ही अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर स्वीकार किया है। नाज़रीन, वो कहती है कि मैं कबीले के बुजुर्गों और खानदान के अफराद को दावतनामा भेजूंगी। हाँ, मैं चाहती हूँ और गांव वालों के लिए एक इज्तमाई खाने का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि तुम दोनों का वलीमा खैरो आफियत के साथ गुजर जाए। नाजरीन, यहाँ पर सरदार सरबुलंद कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और बीबी जान को कोई जवाब नहीं देता। वो जरमाला की आंखों में देखता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जरमाला इस बात से राजी नहीं है कि हमारा कबीला या हमारे बुजुर्गों को दावतनामा दिया जाए या वलीमे के लिए उन्हें मदऊ किया जाए। और इसी के साथ सरदार सरबुलंद बीबी जान से कहता है, बीबी जान, आजकल मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वलीमे को हम लोग बाद में कर लेंगे। बाद में भी हम अपने बुजुर्गों और गांव वालों को बुलवा कर एक बड़ी दावत कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं चाहता हूँ कि अपने तमाम कामों को, मसरूफियात को खत्म करके उसके बाद ही हम एक बड़ी दावत नामे का इंतजाम करेंगे। यानी कि यहाँ पर सरदार सरबुलंद बिया से इजाजत लेने के लिए बीबी जान से कुछ वक्त मांगता है, क्योंकि उसने बिया की आंखों में ये बात देख ली थी कि बिया अभी इस बात के लिए राजी भी नहीं है कि वो एक बड़ी दावत नामे में जाएगी या नहीं। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ सरदार सरबुलंद कहता है कि बीबी जान, मुझे कुछ खास काम के लिए बाहर भी जाना है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो इंतजामात आप करा रही हैं इसमें थोड़ा सा हम डिले कर लेते हैं। जिस पर बीबी जान कहती है कि ठीक है बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आज तुम अपना काम कर लो या जितने दिन तुम्हारे काम को खत्म होने में लगते हैं उसके बाद हम ये वलीमा कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो तुम गौर से सुन लो कि वलीमा हुए बगैर मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। जब तक वलीमा नहीं हो जाता मैं तुम्हें इसी तरह तंग किया करूंगी। हाँ बेटा, ये बात तुम मेरी गौर से सुन लो। नाजरीन, ये सुनकर सरदार सरबुलंद खामोश हो जाता है और बिया की आंखों में देखने लगता है। इस पर बीबी जान सरदार सरबुलंद से कहती है, हमें आपके वलीमे में सबको मदऊ करना पड़ेगा ना बेटा। आखिरकार खानदान के बुजुर्ग, कबीले के बुजुर्ग और जितने भी हमारे खानदान के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें तुम्हारे वलीमे पर मदऊ किया जाए, तुम्हारे लिए दावत की जाए। खैर नाजरीन, यहाँ पर सरदार सरबुलंद कुछ देर के लिए तो खामोश होते हैं और इसी के साथ दोबारा से बीबी जान कहती हैं कि चलो ये बातें तो बाद में हो जाएंगी, तुम लोग खाना तो खाओ। नाजरीन, दूसरी तरफ भी नाश्ते की मेज पर सरदार सोहराब और उसकी बीवी बैठे होती हैं। सरदार सोहराब की बीवी सरदार सोहराब से कहती है कि हमारी शहर वालों की कातिल आज बीबी जान की बहू बनी हुई है।
ये बात तो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती कि कल की आई हुई लड़की आज हमारे घर पर चाल चलन दिखा रही है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है सरदार सोहराब। अगर आप कबीले के सरदारों को जिरगे पर मदऊ ना करते तो ना ही बुजुर्ग इकट्ठे होते और ना ही इन दोनों की शादी कराई जाती। ये सब कुछ आज तक जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। जिस लम्हे आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था तो उसी वक्त आप इस लड़की को हवेली से बाहर फेंक देते, न कि सरदारों को आप मदऊ करते। आखिरकार आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नाजरीन, ये सुनकर सरदार सोहराब अपनी बीवी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब मेरा कसूर है। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा कसूर है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? तुमने क्या किया? सरबुलंद के कमरे में 3 दिन तक वो लड़की मौजूद रही है। तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं हुआ। खामोशी के साथ बस तुम इस घर में टहल रही हो। ये तुम्हें मालूम नहीं होता कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है।